अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नईम होम्योपैथी। क्या आपके गुर्दे का क्रेटिनाइन तेज़ी से बढ़ रहा है? क्या आपका क्रेटिनाइन मुसलसल ऊपर जा रहा है किसी एक्यूट बीमारी की वजह से, किसी ट्रामा की वजह से, किसी डिहाइड्रेशन के मसले की वजह से, आफ्टर सर्जिकल, आफ्टर डिलीवरी, किसी भी मसले की वजह से अचानक पिछले कुछ टाइम में जब आपका क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू हो गया, डॉक्टर ने कहा है कि दवा खाएँ, यूरिन बढ़ाएं, अगर इससे ठीक नहीं होता तो आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। तो यानी एक्यूट किडनी फेल्योर में, एक्यूट रेज ऑफ क्रेटिनाइन में आज आपके सामने मैं 10 तकरीबन होम्योपैथिक दवाइयाँ डिस्कस करने वाला हूँ जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं हूँ नईम, आप देख रहे हैं नईम होम्योपैथी। बगैर टाइम ज़ाया करते हैं चलते हैं हमारी दवाओं की तरफ। तो नईम होम्योपैथी को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहली आपकी दवा है एपिस मेलिफिका, जो कि शहद की मक्खी के डंक से बनती है। ये दवा बड़ी मारूफ दवा है, किसी इंट्रोडक्शन की इसको ज़रूरत नहीं है। इसकी अलामात बड़ी वाज़ेह हैं। जब गुर्दा कमज़ोर होगा, फेल होगा, गुर्दे की फिल्ट्रेशन कम होगी, यूरिया बढ़ेगा, क्रेटिनाइन बढ़ेगा, BUN बढ़ेगा, और जब आपका EGFR, आपका गोलीम्यूलर फिल्ट्रेशन रेट आपका कम होगा तो एपिस आपकी दवा बनेगी। चेहरा, आँखों के नीचे, पाँव में पानी की तरह की सूजन होगी, पूरे जिस्म में ही सूजन होगी और ऐसा लगेगा जिस तरह पानी की खल्लियों में जिस्म में पूरी जगह पर पानी भरा हुआ है। तो इस तरह की सूजन में जो है एपिस मेलिफिका इस्तेमाल होगी। जब आपका पेशाब कम हो जाए, जलन के साथ आए, प्यास बिल्कुल नहीं लगती, सूजन छूने से दर्द नहीं करती, वैसे होती है। आपकी दूसरी दवा है आर्सेनिकम एल्बम। रात 12 से 2 बजे के बीच में बेचैनी, मौत का डर, शदीद कमज़ोरी, प्यास लगे लेकिन घूंट घूंट पानी पिए, क्रेटिनाइन के साथ जिल्द खुश्क हो, आपको खुजली हो, खारिश हो, जिस्म अंदर से जले बाहर से ठंडा, तो ये आर्सेनिकम एल्बम की अलामात हैं। आपकी तीसरी दवा है बर्बेरिस वल्गैरिस। ये भी बड़ी बेहतरीन दवा है। कमर में दर्द हो, ऐसे जैसे सुइयाँ चुभ रही हों, दर्द रानों तक जाए, पेशाब में रेत आए, रेशा, सुर्ख रंग, पेशाब रुक रुक कर आए, तो बर्बेरिस वल्गैरिस आपके गुर्दे की, पित्ते की, लिवर की, पूरे जिस्म की फिल्ट्रेशन बढ़ा देगी, क्रेटिनाइन भी निकालेगी, खून की गलाजतें भी निकालेगी, यूरिक एसिड का इखराज भी करेगी। तो बर्बेरिस वल्गैरिस भी बहुत कसरत से इस्तेमाल होती है मदर टिंचर में, लेकिन मैं आपको एडवाइज़ करूँगा कि इसकी पोटेंसी में ही इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि मदर टिंचर के फिर अपने असरात भी होते हैं। आपकी चौथी दवा है सॉलिडोगो। दोस्तों, सॉलिडोगो क्रेटिनाइन भी निकालती है, अल्ब्यूमिन भी निकालती है। जब दोनों हाई हों, पेशाब की मकदार ज़्यादा हो, रात को बार बार पेशाब जाना पड़े लेकिन क्रेटिनाइन फिर भी खारिज ना हो, यानी आपको पेशाब बन रहा है लेकिन आपके गोलीम्यूलर्स की छानियाँ जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, जब आपकी फ़िल्ट्रेशन रेट काम नहीं कर रही, कमर के निचले हिस्से में आपको भारीपन है, मरीज़ को लगे कि गुर्दे थक गए हैं, तो इस तरह की अलामात में सॉलिडोगो आपका पेशाब अगर बंद है तो पेशाब खोलती भी है, अगर पेशाब खुला हुआ है लेकिन फ़िल्ट्रेशन ठीक नहीं तो ये फ़िल्ट्रेशन को ठीक भी करती है। सॉलिडोगो को कैथेटर ऑफ यूरिन कहा जाता है। ये पेशाब की कैथेटर का काम करती है, पेशाब को खोलती है, पेशाब के रास्ते पूरे को खोलती है। आपकी पांचवी दवा है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम की अलामात शाम के टाइम ज़्यादा बिगड़ती हैं। शाम 4 से रात 8 बजे तक हालत ख़राब, पेट फूल जाए, गैस, दाएं गुर्दे का मसला ज़्यादा हो, पेशाब में रेत आए, सुर्ख हो, तलछट हो, मरीज़ अंदर से डरा हुआ हो लेकिन बाहर से गुस्से वाला हो, तो इस तरह के मरीज़ों में लाइकोपोडियम होगी। मतलब सीधा सीधा बात करें तो रात के टाइम लाइकोपोडियम के मरीज़ को थोड़ा थोड़ा लेकिन बार बार पेशाब आएगा। आपकी मेडिसिन नंबर 6 है टेरीबेंथेना। पेशाब में खून आएगा, धुएं जैसा गदला पेशाब आएगा, वायलेट यानी बनफशे की खुशबू वाला पेशाब आएगा, पेट फूला हुआ होगा, कमर दर्द होगा, गुर्दे की सोजिश होगी। नेफ्राइटिस की बड़ी दवा है, एक्यूट नेफ्राइटिस, एक्यूट किडनी फेल्यूर। अगर आपका मसाना ख़राब हो गया है, अगर आपका पूरा यूरिनरी ट्रैक ख़राब हो गया है तो उसमें भी ये काम करेगी। इवन बड़ी पेचीदा बीमारियों में भी काम करती है। यूट्यूब की पॉलिसी है, इस तरह हम आपको उभार नहीं सकते, ना हम उन बीमारियों का डायरेक्ट नाम ले सकते हैं, लेकिन ये बड़ी पेचीदा बीमारियों में काम करती है। अगेन मैं दोहरा रहा हूँ, इवन जब आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है, चाहे वो आपके प्रोस्टेट से हो, यूरिथ्रा से हो या गुर्दे से हो, पूरे यूरिनरी ट्रैक को ये ठीक करती है जब भी वहाँ पे ब्लीडिंग पाई जाए। क्यूप्रम मेटालिकम आपकी
7वीं दवा है क्यूप्रम मेटालिकम क्रेटिनाइन के साथ। जब आपके जिस्म के मसल्स में अकड़न हो, स्पैज़म हो, ऐंठन हो, कमर में खिंचाव हो, आपको वोमिटिंग हो, पेशाब कम हो, रुक रुक कर आए, मरीज़ को पानी पीने के बाद वोमिटिंग शुरू हो जाए, ठंडे पसीने हों, तो इस तरह की कंडीशन में क्यूप्रम मेटालिकम या क्यूप्रम के दूसरे कॉम्बिनेशंस भी इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह क्यूप्रम आर्स भी बड़ी कामयाब दवा है, लेकिन हम आर्सेनिकम एल्बम का ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। अगर क्यूप्रम मेटालिकम और आर्सेनिकम एल्बम दोनों की अलामात हों तो आप क्यूप्रम आर्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी 8वां नंबर जो दवा है वो है पिलम्बम मेटालिकम। आपकी दवा पिलम्बम मेटालिकम जो है ये श्रिंकिंग किडनी के लिए इस्तेमाल होती है। आमतौर पे जब अक्यूट की बजाय क्रोनिक किडनी डिजीज़ हों, जब आपको क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो, CKD हो, जिसमें गुर्दा दिन ब दिन डैमेज होता जाता है, आपके नेफ्रॉन मरते हुए जाते हैं और आपका गुर्दा साइज़ में श्रिंक होता रहता है। इसके अलावा अगर डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपका गुर्दा श्रिंक हो रहा है तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस्म बहुत सूखा होगा, कब्ज़ होगी, पेट अंदर धंसा होगा, पेशाब कम होगा, क्रेटिनाइन हाई होगा, और जब फिल्ट्रेशन ठीक नहीं, क्रेटिनाइन बढ़ रहा है तो आपका BP भी बढ़ा होगा। तो इस तरह के केस में आप पिलम्बम मेटालिकम को इस्तेमाल करेंगे। आपकी रेमेडी नंबर 9 है ऑरम मेटालिकम, जो कि सोने से बनती है। गुर्दे के मसले के साथ डिप्रेशन हो, ख़ुदकशी के ख़यालात हों, BP हाई हो, मरीज़ ये सोचे कि अब मैं नहीं बचूँगा, मर जाऊँगा, मैं जो है मौत के किनारे पे खड़ा हूँ, रात को बेचैनी हो, चेहरा सुर्ख हो, मरीज़ को लगे कि वो बोझ है, दिल गुर्दे दोनों का ताल्लुक़ हो, वहाँ पे आपकी ऑरम मेटालिकम से बड़ी कोई दवा नहीं है। आपकी 10वीं दवा है नेट्रम म्यूरेटिकम। दोस्तों, नेट्रम म्यूरेटिकम एक साल्ट है और ये डिहाइड्रेशन की सबसे बड़ी दवा है होम्योपैथी में। जब आपने बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल किया है या फिल्ट्रेशन इश्यू की वजह से जब आपका गुर्दा खुद फ़िल्टर नहीं कर रहा, नमक नहीं निकाल रहा, पोटेशियम और दूसरे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको ठीक से फ़िल्टर नहीं कर रहा, जब गुर्दे पे बोझ है, गुर्दा फ़िल्टर नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में नेट्रम म्यूर आपको फ़ायदा देगी। अगर गुर्दे में जो है वो इकोजेनेसिटी बढ़ रही है, गुर्दा बाहर से सूख रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो ये गुर्दे की तरफ पानी का बहाव ठीक करेगी, फ़िल्ट्रेशन को बढ़ाएगी। तो ये टॉप 10 की दवाइयाँ हैं, टॉप 10 रेमेडीज़ हैं। सिर्फ 1-2 दवाएं ही काम करेंगी जो आपकी अलामात से मैच होंगी। इसलिए इस वीडियो का मकसद आपको किसी दवा के इस्तेमाल पे उभारना नहीं है, बल्कि आपको अवेयरनेस देना है कि आप में एक उम्मीद पैदा हो कि होम्योपैथी में इसका कामयाब ट्रीटमेंट है और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं।